देश प्रदेश नाल जुड़े है तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे लई असीं लैके आए जिहदे विच असीं गल करांगे आस्ट्रेलिया दी, न्यूजीलैंड दी ते यूएसए दी। आस्ट्रेलिया संबंधी बहुत सारियां जिहड़ियां इस वक्त मिथ ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਬੈਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ नहीं होया। GTE फॉलो होना जोड़ा शुरू हो गया। कुछ प्रोफाइल्स नूं वीज़ा नहीं दे रहे, वो किस तरह दी प्रोफाइल्स ने और किस तरह दी प्रोफाइल्स का वीज़ा आएगा वो बारे भी डिस्कस करांगे। बहुत सारिया प्रोफाइल्स अंदर गई हुई ने एम्बैसी के। फेसबुक पर सानूं काफ़ी सारे मैसेज आए कि मेरे प्रोफाइल नूं 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए या 7 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ पा रहा, वो बारे भी चर्चा करने की कोशिश करांगे। किस तरह की प्रोफाइल नूं जिहड़ा हैगा एडवांस डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर्स लैनी चाहिए ये बारे, तो नाल न्यूजीलैंड बारे और एक यूनिवर्सिटी जी हैगी यूएसए की, जो बच्चे यूएसए जाने के चाह पाने वो भी जुड़े रहेंगे। एक यूनिवर्सिटी जी है वैसटर्न ओवरसीज़ वालों टाई अप किया गया, वो पंजाब तो जोड़े बच्चे ने हुण जां हरियाणा तो जोड़े बच्चे ने वो इस यूनिवर्सिटी के अपना दाखला लै सकते हैं। मेरे नाल ने प्रदीप जी वैसटर्न ओवरसीज़ तो बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी तुहाडा। शुरुआत करनी चाहूँगा आस्ट्रेलिया तो, जिस मैं जिक्र किया कि इस वक्त की कारण है कि अफवाह क्यों फैल रही है कि वीज़ा बंद हो गया। जिस एजेंट के या कंसलटेंट्स के वीज़ाज नहीं आ रहे वो फैला रहे हैं या वाकई वीज़ा नहीं आ रहा? देखिए एक्चुअलिटी में क्या है कि थोड़ा सा सिचुएशन टाइट हुई है। टाइट का मतलब जैसे पहले अगर हम 6 महीने या 7 महीने 8 महीने पहले की बात करें तो एक तरह से सुनामी आई हुई थी। सुनामी का मतलब कि हर एक बच्चा जा पा रहा था, लाइक जिसका गैप है वो भी जा रहा था, जिसका गैप नहीं है वो भी जा पा रहा था। आईएलटीएस में स्कोर कम था तब भी वो भी बच्चा निकल पा रहा था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज ने, पहली बात तो एम्बेसीज ने जितनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एसवीपी के अंदर उनको टाइट कर दिया है। टाइट करने का मतलब ये है कि भाई स्टूडेंट्स को अब देख के लेना पड़ेगा, जीटी का क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। और पहले क्या था, 11-12 के पास आउट बच्चे या 13 के पास आउट भी जा रहे थे। आज की डेट में मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने 14 और 15 पास आउट बच्चों को लेना शुरू कर दिया है। तो एम्बेसी सिर्फ वीजा देने के लिए बैठी है, बंद कुछ भी नहीं हुआ है। वीजा एज इट इज आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं वेस्टर्न ओवरसीज की, अभी भी इसी वीक हमारे एडवांस डिप्लोमा पे वीजा आए हैं। आज की डेट में लोगों को या स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है कि एडवांस डिप्लोमा में आप मत जाइए, वीजा नहीं आएगा। हमारे एडवांस डिप्लोमा में भी 4-5 दिन में वीजा आए हैं। मींस आज की डेट में जो बच्चे 14 और 15 पास आउट हैं और जीटी क्राइटेरिया मीट करता है, लाइक उसका एजुकेशन ठीक है, उसका आईएलटीएस का स्कोर ठीक है, तो उनके वीजा ऑटोमेटिकली आराम से। प्रदीप जी 4-5 चीज़ां होंदियां ने। सब तो पहला तुसीं कहा कि परसेंटेज गुड होवे है ना, गैप जिहड़ा हैगा वो ना होवे, स्पॉस जिहड़े हैगे केस वो भी देखे जाते हैं, इस तो इलावा बैंड देखे जाते हैं, फंड्स देखे जाते हैं। इन्हां दे विचों कोई चीज़ एक वीक है या 2 वीक है वीज़ा आउण दे चांसेस हुंदे ने, बाकी सारी प्रोफाइल गुड है, परसेंटेज बहुत वधिया हैगी है, बैंड ठीक ने, स्पॉस केस भी नहीं हैगा, हर चीज़ हैगी है, बट वो बच्चे दा जिहड़ा हैगा उहदे कोल फंड दी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ सारा कुछ ठीक है, गैप दी प्रॉब्लम आ रही है 3 साल पहले वाला। केड़ा पॉइंट ऐसा हैगा जिहड़ा असीं मतलब देखिए आज की डेट में गैप को लेके तो वास्तव में प्रॉब्लम्स आ रही है। लाइक जिन बच्चों के गैप्स हैं तो यूनिवर्सिटीज ये देखना चाह रही हैं जिस बच्चे ने अगर जॉब की है तो वो जॉब के बाद जो उसको सैलरी मिलती है वो अकाउंट्स में आनी चाहिए। यहाँ तो लेके डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज अगर बच्चे की परसेंटेज 50+ मोस्टली सारे कॉलेजेस मांग रहे हैं। मतलब आज की डेट में यूनिवर्सिटीज और एसवीपी के अंदर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उन्होंने जेन्युइन स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया है। मतलब वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते, परसेंटेज भी उनको 50% प्लस चाहिए, उनको गैप भी ज्यादा नहीं चाहिए। 13 पास आउट भी निकल पा रहे हैं, सब ले रहे हैं। जीटी फॉलो हो रही है, जीटी डेफिनेटली अब फॉलो हो रहा है, पहले फॉलो नहीं हो रहा था। कुछ स्पेशल कोई फॉर्म भी भरना पड़ रहा है बच्चे का हुण जीटी दा? डेफिनेटली जीटी का फॉर्म भरना होता है बच्चे को, उसमें मतलब सारी डिटेल्स देनी होती है कि बच्चे के पास फंड्स कितने हैं, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या है, उसका गैप्स तो नहीं है, गैप्स है तो उसने रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है ये नहीं है, ये सारी चीजें जीटी का एक फॉर्म होता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को, वो फॉर्म फिल करके देना होता है। चलो ये तो हो गया कि जीटी जो बच्चा फॉलो नहीं कर रहा था ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਫਾਈਲ ਪਾਤੀ, ਫਾइल पाई ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2.5 महीने ਜਾਂ 3 महीने, डेट भी लंघी कोर्स दी, ये क्यों हो रहा है? देखिए जो पुराना स्लॉट है वो डेफिनेटली लेट हो रहा है, लेकिन जो रिसेंट अभी जो फाइलें डल रही हैं उनके हमने 4-4 और 5-5 दिन में भी वीजाज लिए हैं। वो पुराने क्या है कि हो सकता है उन पर अभी डिसीजन पेंडिंग्स हैं, उन पे वीजा ऑफिसर पहुंच नहीं पाए हैं या उन पे उनकी वेरिफिकेशन चल रही है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं गैप्स है, कहीं ना कहीं उन फाइलों में गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं एम्बेसीज ने वो एक तरह से उन पर डिसीजन पेंडिंग्स कर रखे हैं, उन पे वेरिफिकेशन चल रही है। लेकिन जो रिसेंट बच्चे हैं जो अभी जो जा रहे हैं और पास आउट है, रिसेंट पास आउट है या जीटी क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, तो अभी जो रिसेंटली फाइल डल रही है एम्बेसी में उनके 5-5 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15 दिन, मतलब मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा कि 4 दिन में वीजा आ जाएगा, लेकिन हमारे अभी रिसेंटली ऐसे वीजाज आए हैं। जी अच्छा, इंटरव्यू किस बच्चे की हो सकती है?
इंटरव्यूज पहले तो कॉलेज तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ कॉलेज भी लेगा इंटरव्यू। देखो हाँ, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आज की डेट में ना एक बच्चा तकरीबन 2 या 3 छलनी में से छल के निकल रहा है। लाइक पहले तो हम खुद बच्चे की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, उसके इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराते हैं, उसके बाद कॉलेज उसकी स्काइप पे टेलीफोनिकली इंटरव्यू लेता है। किस चीज की इंटरव्यू? इंटरव्यूज के भाई वो जीटी क्राइटेरिया मीट करता नहीं करता, बच्चे के रिसर्च वो देखना चाहते हैं कि बच्चे के रिसर्च क्या है। लाइक वो ये ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाना चाहता है, पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ही क्यों, और कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसने सर्च की है या नहीं की है, इसको कोर्स करने के बाद किस टाइप की आउटकम होगी और उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। लाइक हम वेस्टर्न ओवरसीज और उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि कल में अगर एम्बेसी इंटरव्यूज लेती है तो उससे पहले बच्चा फुल्ली प्रिपेयर है, उसका वीजा आ जाता है। अगर ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ वो कहीं ना कहीं इन चीजों का यहाँ पे एक प्रिज्म सिस्टम होता है। लाइक जो भी सीओई इश्यूज होती है वो सीओई एज इट इज एम्बेसीज को पता होती है, और साथ साथ में वो अपने कमेंट्स भी डालते हैं कि भी हमने कैसे कैसे इस बच्चे की प्रोफाइल कैसे चेक की है और किस तरह से हमने इसको एवेलुएट करके इसको लिया है। तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन एम्बेसीज में डेफिनेटली जाती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਲੋ तो फिर आ जाने कि बच्चा जीटी फॉलो नहीं कर पा रहा, ज्यादा किस पॉइंट ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? परसेंटेज ਘਟਦੇ हैं, ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਲੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਵਾ ਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, परसेंटेज घट हो गई, गैप हो गया, स्पॉस हो गया, की कारण ज्यादा कारण किस किस चीज तो बचा जाए इस वक्त? इस टाइम पे जीटी का फुल क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, बच्चे की परसेंटेज 50% प्लस हो, गैप ज्यादा ना हो, 1-1.5 साल का गैप हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल का गैप हो तो कहीं ना कहीं उसको बताना पड़ेगा कि इसके रीजंस क्या रहे थे। बच्चे के पास फंड्स ठीक हो, 3 महीने पुराने 22 से 25 लाख के फंड दिखाने होते हैं, और इसके अलावा बच्चे के रिसर्च, बच्चे को पता होना चाहिए वाई ही वांट टू गो ऑस्ट्रेलिया, क्यों जाना चाहता है। ये सारी चीजें अगर मीट करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का वीजा इजिली आ रहा है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਏ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जिस बच्चे का गैप है अगर उसने डेफिनेटली काम किया है, काम करने का मतलब ये है कि आज की डेट में यूनिवर्सिटीज ये देखना चाहती है कि उनको थोड़ा सा डाउट्स हो गया कि कहीं ना कहीं फेक वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं बन रहे हैं। तो अगर बच्चे ने वर्क किया है और वर्क करने के साथ साथ वो सैलरी उसकी अकाउंट्स में आ रही है, उसके एविडेंस अगर हम प्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सिटीज को, तो ऑफर लेटर्स आ रही हैं और वीजाज भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਲਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। देखिए, जो बच्चे, मैं तो आप सभी को बोलना चाहूंगा, जो ये डरता है कि भाई कल ने कहीं मेरा इंटरव्यू आ जाए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी फाइल ही मत लगाओ। जो इस चीज से डर गया वो आगे क्या करेगा लाइफ में, कैसे कामयाब होगा? तो ये जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं या कॉलेज प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स को, उसका इंटरव्यूज ले रहा है, तो स्टूडेंट्स के भले के लिए तो ये हो रहा है ताकि उसका वीजा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि यहाँ क्या है रणबीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग जो है, इसके अंदर स्टूडेंट, आप लोगों को भी समझना होगा कि ये है क्या चीज। इसमें कॉलेज ये चाहता है कि उसकी डिक्लाइन, उसकी रिजेक्शन कम से कम हो, क्योंकि स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ये अथॉरिटी में एसवीपी के अंदर है, तो उसमें ये चीज जरूर है, ये भी है कि एम्बेसी ये चाहती है कि बच्चे का कम से कम जीटी वाला बच्चा हो, उसके कम से कम रिजेक्शन हो। तो अपनी रिजेक्शन को बचाने के लिए और एसवीपी की लिस्ट से बाहर ना जाए वो पर्टिकुलर कॉलेज, इन सब चीजों से बचने के लिए ही इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं ताकि एक जेन्युइन स्टूडेंट्स मिले और उस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की रेपुटेशन एम्बेसी में अच्छी रहे। एक प्रदीप जी, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है जो उन्हें +2 कर ली, सोचता मैं डिप्लोमा एडवांस्ड लवां, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लवां या डायरेक्ट डिग्री लवां, किस तरह सिलेक्शंस ऑफ जी हैगी है होनी चाहिए है? देखिए, पहले तो यहाँ ये देखना होता है कि स्टूडेंट्स का की प्रोफाइल क्या है, बच्चे का स्कोर कितना है। लाइक मान लो बच्चे का सपोज करो 5.5 बैंड है, तो वो एडवांस डिप्लोमा भी कर सकता है, D2D भी कर सकता है और बैचलर्स भी कर सकता है, लेकिन बैचलर्स के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है तो उसको एलिकोस लग जाएगा। तो अगर D2D करता है, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री और डायरेक्ट बैचलर्स, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। लेकिन जो बच्चे एडवांस डिप्लोमा पे यहाँ से जा रहे हैं, उसको आगे जाके अगर PSW लेना है तो उसको अगेन बैचलर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी वहां पे। अच्छा, एडवांस डिप्लोमा में PSW नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब इस पे क्या नाम अपना एडवांस डिप्लोमा में मत जाओ। जो बच्चे एडवांस डिप्लोमा पे जा रहे हैं तो उनको भी काफी फायदा है, क्योंकि उनको रिलेवेंसी के हिसाब से या उसकी एजुकेशन के हिसाब से उनको मतलब एक
आसान एजुकेशन करनी होती है, लेकिन अगर डायरेक्ट बैचलर्स में बच्चा जाता है तो उसकी थोड़ी सी टफ पढ़ाई हो जाती है। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਓਐਲ ਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਐਸਓਐਲ ਚ ਹੈ। डेफिनेटली अगर बच्चे का नेक्स्ट टारगेट ये है कि भाई उसको वहां पे अगर सेटल होना है या पीआर लेनी है तो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट का भी ध्यान रखना होगा कि वो उसके अंदर कोर्स है या नहीं है। ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? जो बच्चे प्लस टू पास हैं वही लेंगे, जो बच्चे डायरेक्ट बैचलर से डर रहे हैं या जिसका एंटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो वो D2D में जाए, क्योंकि डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर उसके 6 बैंड आते हो तो डायरेक्ट बैचलर। बहुत समस्या आ रही है ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एसवीपी के अंदर बहुत सारे बच्चों की शिकायत है, ये जो टाइप्स है अभी वो रिसेंटली एचजीटी चल रहे हैं। अगर बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसका आगे भी सॉल्यूशन है। एक जो कॉलेज को यूनिवर्सिटीज को जो उसने फीस दी है उसकी वापस मिल सकती है, ठीक है। सेकंडली वो किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर टाइप खत्म हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर दूसरी यूनिवर्सिटी से भी वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਟਿप्स ਨੇ? मास्टर्स के लिए आपकी बैचलर्स अच्छी परसेंटेज में होनी चाहिए। 6.5 बैंड की डायरेक्ट एंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 6 बैंड भी हैं तो आप जा सकते हो। अगर आपका गैप है तो रिक्वेस्ट करूंगा। एलई कितने ते लगेगी मास्टर वाले ਨੂੰ? अगर 6 बैंड नहीं, 5.5 बैंड पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही, कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। अदरवाइज 6 बैंड या 6.5 बैंड डायरेक्ट एंट्री के लिए 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट। 6 ਤੇ एलई लगेगा, 6.5 ਤੇ नहीं लगेगा। 6.5 से नहीं लगेगा, 6.5 नो लेस देन 6। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ तो उन्हें वर्क राइट्स कितने मिलेंगे बाद में? अगर 1 साल की मास्टर्स कर रहा है तो उसको वर्क राइट्स कुछ नहीं मिलेगा। मिनिमम 2 ईयर की उसको मास्टर्स करनी पड़ेगी। कितने टाइम का पीएसडब्ल्यू मिलेगा फिर? 2 साल का। जो 2 दी पढ़ाई है तो 2 साल का 2 साल का। जी मतलब आज की डेट में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो बच्चे पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क लाइक वर्क वीजा लेना चाहते हैं उसको मिनिमम बैचलर्स, अगर +2 पास बच्चा है, और जो बच्चे बैचलर्स है उसको मिनिमम मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी उसको पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੀਟ ਕਰਨਾ पड़ेगा, आईएलटीएस भी करनी पड़ेगी मास्टर्स वहां पे पीएचडी के लिए। या डेफिनेटली अलग अलग ट्रेड्स की अलग अलग चीज है। मोस्टली 7 बैंड ईच मांगते हैं, किसी ट्रेड में 6 ईच होता है, तो वो जिस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चा है उसके हिसाब से उसको करना होता है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ USA ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ मास्टर की हुई है उन्होंने लिए की ऑप्शंस है? देखिए जिस बच्चे ने मास्टर्स की है वो अगेन मास्टर्स कर सकते हैं। पहली बात तो जो हमारी मास्टर्स वो मोस्टली थ्योरेटिकल होती है और बाहर की जो एजुकेशन होती है प्रैक्टिकल होती है। पहली तो वो मास्टर्स अगेन कर सकता है या मास्टर बाय रिसर्च भी कर सकता है या PhD भी कर सकता है। 3 ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास होते हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ, ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਤੋਂ ਭਾਵ GTE ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SVP ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ USA ਦਾ। USA ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਨੇ USA ਲਈ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, बट ਜਿਹੜੇ वीजाज लगन के चांसेस ने कितने को % है? देखिए संधू जी, एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, आज की डेट में 10 में से 9 बच्चा US जाना चाहते हैं।
मतलब हर एक बच्चा बाहर जाना चाहता है। अब यूएस एम्बेसी थोड़ी सी चूजी है इस मामले में कि वो क्या होता है कि दूसरी कंट्री जो भी है उसमें फिजिकली इंटरव्यू नहीं होता। लाइक अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसमें क्या होता है कि फाइल एम्बेसी में गई, अगर इंटरव्यू आता है तो वो टेलीफोनिकली मोस्टली आता है। लेकिन यूएस एम्बेसी एक ऐसी एम्बेसी है जो स्टूडेंट्स का फिजिकल इंटरव्यू मांगती है। लाइक स्टूडेंट्स को अपनी फाइल लेके खुद एम्बेसी में जाना होगा। तो अब अगर एम्बेसी में जा रहा है तो डेफिनेटली उसके गोरे या जो भी वीजा ऑफिसर है वो उसका इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेगा। तो वो देखना चाहते हैं कि बच्चे का आईक्यू क्या है, बच्चे के कॉन्फिडेंस क्या है, बच्चे का किस टाइप से ये अपने आप को वहां पे अपने आप को प्रूव करेगा। तो कहने का मतलब है उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए, बच्चे वो चाहिए जिन्होंने रिसर्च कर रखे हो, बच्चे वो चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो। तो यहाँ विदाउट आइल्स और विद आइल्स भी जा सकता है, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। तो जो हमने फेयर किया था उस फेयर में काफी हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं जो काफी गुड प्रोफाइल्स हैं, जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी है और जो वास्तव में बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, जिन्होंने आइल्स या टफल भी कर रखी है और सेट भी कर रखा है, तो गुड प्रोफाइल्स हमें मिल रही है। और हम ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ कि एक यूनिवर्सिटी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ डायरेक्ट टाई अप्स हुआ है, लिबर्टी। देखो यूनिवर्सिटी तो हमारे पास और भी हैं, लेकिन लिबर्टी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास हैं। हमारे पास लिबर्टी यूनिवर्सिटी जो कि वर्जीनिया में पड़ती है, इसके हमारे पास नॉर्थ इंडिया के राइट्स है कि नॉर्थ इंडिया से अगर कोई भी बच्चा लिबर्टी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो थ्रू वेस्टर्न ओवरसीज उसको अपनी फाइल प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो जे कि तो होर करदा हो, अगर वो कहीं और किसी और कंसल्टेंट को भी देता है तो वो मेरे थ्रू ही फाइल ओके आनी तो मतलब वो आज मेरे पास ही है। तो ये लिबर्टी यूनिवर्सिटीज एक नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है और ये यूनिवर्सिटीज क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज है। नॉन प्रॉफिट तो पहला मैं सवाल यही पूछना चाहूंगा, नॉन प्रॉफिट तो की भाव है ਤੁਹਾਡਾ और बच्चों ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ बेनिफिट ਹੁੰਦਾ है? जी, नॉन प्रॉफिट का मतलब यहाँ देखो दो चीजें होती है, फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट का तो ये मतलब होता है कि भाई उन्होंने उनका ये प्रोफेशन है, स्टूडेंट की फीस से ही अपना सारा काम चलाना है। और नॉन प्रॉफिट का ये होता है कि उसमें गवर्नमेंट एड उसको मिलती है और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए वो पढ़ाई कराते हैं और स्टूडेंट्स की फीस से उनका कोई इतना वो नहीं है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं, इट्स द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट इसको गवर्नमेंट से एड है। ओके तो नॉन प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे यही है कि भाई उसको ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स आए तभी उनका काम चलेगा या स्टूडेंट की फीस से उनका काम होना है। तो ये नॉन प्रॉफिट का मतलब है। ਇਹ ਤਾਂ बेनिफिट ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ बेनिफिट ਹੈਗਾ नॉन प्रॉफिट ਦਾ? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बैचलर्स की फीस तो 21-22,000 है, लेकिन जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनकी फीस तकरीबन $10,000 है, जो कि सबसे कम है। और दूसरी बात, अगर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा इसकी रैंकिंग भी अच्छी है। दूसरा, इस यूनिवर्सिटीज का एक टारगेट है कि अच्छे स्टूडेंट्स को ही लेना है। अच्छा, ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੌਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, बैंड ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, परसेंटेज ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? देखिए, पहली बात तो हमें बच्चे चाहिए 12th और ग्रेजुएट। 12th वाले बैचलर्स करेंगे और बैचलर्स वाले मास्टर्स करेंगे। बैचलर्स 4 ईयर की होती है और मास्टर्स 2 ईयर की है। पहली बात तो बैचलर्स के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, बट अगर किसी बच्चे के 5.5 बैंड है हम उसको भी लेंगे। अगर बच्चा विदाउट आइल्स है उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम बच्चे को चेक करेंगे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। और जो बच्चे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं उनकी 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम विदाउट आइल्स भी बच्चा ले सकते हैं अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। एंट्री क्राइटेरिया की बात करें तो हमें सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए 10th ऑनवर्ड्स नोटराइज। इसके अलावा 2 रेफरेंस लेटर चाहिए हमें, पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से स्कूल से वो पास आउट है। रेफरेंस लेटर लाइक आपका टीचर लिख के देगा कि भाई आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे 22 से 25 लाख के फंड स्टूडेंट्स को दिखाने पड़ेंगे, मास्टर्स लिए या बैचलर लिए? दोनों के लिए। दोनों लिए। तो इसमें डिप्लोमा भी है? डिप्लोमा भी है, लेकिन बैचलर्स के बाद ज्यादा स्कोप है। बैचलर्स के लिए बच्चा जाएगा तो उसमें ज्यादा एम्बेसीज को भी विश्वास होगा। तो ये 25 लाख के 24-25 लाख के बाद मास्टर्स कहने तुसी करने जावे, बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जाए, और जो बच्चे +2 पास हैं वो बैचलर करने। बट हम डिप्लोमा में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैचलर्स या मास्टर्स ही करे। मैं फंड की बता रहा था, 24 से 25 लाख के बच्चे को फंड दिखाने हैं। कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, करंट के पैसे भी चल सकते हैं और पुराने पैसे भी चल सकते हैं। और यहाँ पे $40 और $50 रजिस्ट्रेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है जो बच्चे को देनी है। I-20 से पहले ऑफर लेटर के लिए $40 अंडर ग्रेजुएट के लिए और $50 ग्रेजुएट के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को पे करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे उसका पहले ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद की प्रोसेस की रहेगा, कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 15 दिन से लेके महीने तक का प्रोसेस है। महीने तक का। अच्छा, एक लग सच है प्रदीप जी के यूएसए जाने लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 यूनिवर्सिटीਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I-20 ਮੰਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। हाँ, डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि वीजा ऑफिसर देखना चाहता है कि स्टूडेंट्स का
स्टूडेंट्स ने रिसर्च किए हैं या नहीं किए हैं, और रिसर्च पता लगता है जब स्टूडेंट्स ने 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हो। जब इंटरव्यूज होता है तो वीजा ऑफिसर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास कितनी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर या I-20 है। अगर बच्चा बोलता है कि यस मैंने इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और मेरे पास 3 या 4 I-20 है, उनमें से मैं पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, तो वीजा ऑफिसर डेफिनेटली इस बात पे फेथ करता है कि स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली रिसर्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट्स की जेन्युइनिटी को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स की हम कोशिश करते हैं कि 2-3 जगह से I-20 मंगाए जी, तो ये चीज मैटर करती है। अच्छा प्रदीप जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ, ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੇ, ਬੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ग्रेजुएशन और मास्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ? इंडियन सिस्टम है कि हाँ ਉਹਦੀਆਂ 3-4 स्ट्रीम्स ने जी, आर्ट्स हो गई है, कॉमर्स हो गई है, या भी कोई स्पेसिफिक कोर्सेज? स्पेसिफिक कोर्सेज है, यहाँ पे सैकड़ों कोर्सेज हैं। बच्चा कोई भी कोर्स ले सकता है, HM ले सकता है, ट्रैवल टूरिज्म ले सकता है, IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, BBA, अकाउंटिंग, इसी तरह से मास्टर्स में सारी स्ट्रीम्स है। जो स्ट्रीम्स बच्चों को चाहिए वो मोस्टली स्ट्रीम्स अवेलेबल है जी। अच्छा प्रदीप जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸਸ ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ पर्सनल तौर पे एफर्ट करनी पैनी है, या पढ़ाई तो कुछ उन्हें मिलेगा बेनिफिट्स? देखिए मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो बच्चा वीजा लेता है वो एक तरह से टेम्परेरी वीजा होता है। एम्बेसी कोई नहीं चाहती कि वो वहां जाके सेट हो, लेकिन ये एक अलग बात है कि बच्चा वहां जाकर स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको PSW मिलता है, जो वर्क वीजा मिलता है, उसमें अगर उसको आगे वर्क मिलता है, लाइक स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, एम्प्लॉयर मिल जाता है, तो वीजा एक्सटेंड हो जाता है और बच्चे के रास्ते खुलते हैं ग्रीन कार्ड के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। लेकिन बच्चे की इंटेंशन पहले यही होनी चाहिए कि उसने वहां पे पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उसका गेटवे खुलता है कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर सकता है जी। कुछ और इस बारे ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਦੀ चर्चा की है कि इंटेक कदों है, कदों बच्चे ਨੂੰ अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए सितंबर इंटेक है, और जैसे कि मैंने बताया कम से कम 1-1.5 महीना प्रोसेस लगता है, तो 15 जुलाई हमारे पास लास्ट डेडलाइन है। उसके बाद हम सितंबर इंटेक के लिए फाइलें नहीं लेंगे। तो आप जो भी सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके पास मतलब आपको लगता है कि आपका एंट्री क्राइटेरिया मीट करता है, तो एक बार जरूर मिलिए मुझे चंडीगढ़ ऑफिस या अंबाला या कुरुक्षेत्र ऑफिस में या पानीपत ऑफिस में आके अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ। उसका तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आपका एडमिशन करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ FTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? देखिए आज की डेट में ये वास्तव में बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि पहले एम्बेसीज FTS स्कीम में कोई सोर्स नहीं मांगती थी, लेकिन आज की डेट में सोर्स भी मांग रही है, और सोर्स भी जेन्युइन सोर्स मांग रही है। लाइक हम अगर कोई सेल एग्रीमेंट दिखाते तो सेल एग्रीमेंट भी नहीं चल रहे, वो सेल डीड मांग रही है। या फिर मान लो करंट फंड आए हैं तो वो कहाँ से आए, लाइक किसी को कोई रिटायरमेंट सेल डीड तो आप थोड़ा चीज बेची है, या फिर और कोई करंट फंड, लाइक किसी की रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट वाला पैसा है, किसी के LIC शेयर डिबेंचर ये सरेंडर हुए हैं उसका पैसा आया हुआ, तो इस तरह के सोर्स चाहिए। वैसे पैसा डाल दिया और आपने सेल एग्रीमेंट तैयार कर लिया, उस पर प्रॉब्लम्स हैं, और ये आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए जरूर रहेंगी। तो इस चीज के लिए आप प्लीज अवेयर रहना कि फाइल लगे और कहीं रिजेक्शन आ जाए, उससे पहले आप प्लीज एक अच्छे कंसल्टेंट दोबारा की चांस ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ प्रूफ ਜਿਹੜਾ नहीं है, बाद च बच्चा की कर सकता है? डेफिनेटली अगेन स्टूडेंट्स फाइल लॉन्च कर सकता है, अब की बार एजुकेशन लोन ले ले और स्पॉन्सर ले सकता है जो 6 मंथ ओल्ड है या फिर कोई और सोर्स है पैसा है। सब तो बड़ी समस्या बन जाएगी एजुकेशन लोन डिग्रीज दे दिंदे ने बैंक, ये भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई। डेफिनेटली मोस्टली बैंक आज की डेट में डिग्रीज पे लेते हैं, तो आज की डेट में जो बच्चे +2 पास है डिप्लोमा के लिए क्यों जा रहे हैं, वो बैचलर्स के लिए जाए? नहीं, बच्चा इस करके नहीं ना जानता क्योंकि बच्चे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिग्री के ऊपर जाके PR होनी है, डिप्लोमे भी होनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो ना सर, एक तो 2 साल की पढ़ाई, एक 3 साल की पढ़ाई, एक तो डिप्लोमा एक डिग्री, ब्रिलियंसी कहाँ हैगी? नहीं, वो गल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ, पर ਅਸੀਂ सिर्फ फंड ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ डिग्री चूज कर सकते। देखिए जो बच्चा डिग्री के लिए जा रहा है ना, वो उसका करियर वास्तव में अच्छा है, पहली बात। हाँ उसको 1 साल ज्यादा तो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी 3 साल के कोर्स में जा रहा है तब भी 2 साल के फंड दिखाने हैं। एम्बेसी बोलती है मिनिमम 2 ईयर के फंड्स दिखाओ, नेक्स्ट 3 ईयर का प्रोजेक्ट प्लान दिखा दो कि भाई आप 3 ईयर की कहां से निकालोगे। तो 3 ईयर का कोर्स लो, +2 पास स्टूडेंट्स, डिग्री के लिए जाओ, और आपका एजुकेशन लोन हो जाता है, एजुकेशन लोन मिलता है, फंड्स ठीक ठाक होंगे, वीजा मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ और खास ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜਾਂ USA ਲਈ?
आज की डेट में देखिए उन स्टूडेंट्स का तो रास्ता मोस्टली बंद हो चुका है जो नॉन जेन्युइन है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जीटी में फाल करते हैं, तो आपका वीजा आएगा, चाहे आप न्यूजीलैंड जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे कनाडा जाओ, चाहे यूएसए जाओ जी। तो आज की डेट में जीटी, और आपने सबसे बड़ी बात इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपका कंसल्टेंट वास्तव में जेन्युइन होना चाहिए, जो आपका वीजा लगवा सके, जिसका सक्सेस रिकॉर्ड अच्छा हो, जो आपसे कैश ना मांगता हो, मतलब नकदी पैसे ना मांगता हो कि जी मुझे इतने पैसे दे दो मैं ये कर दूंगा। तो इन चीजों से बच्चों को बचना पड़ेगा। रिलेवेंट कोर्स के लिए जाइए। रिलेवेंट कोर्स का मतलब जो आपकी प्रीवियस स्टडी है उससे रिलेटेड आगे फर्दर आप जाते हो। प्लस में आप अपने रिसर्च करना स्टार्ट कर दो। आप एजेंट्स या कंसल्टेंट के ऊपर निर्भर ना रहो, आप अपने रिसर्च करो कि पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कंट्री, कोर्स आउटकम और किस टाइप की जॉब उसको मिलेगी, क्योंकि वीजा ऑफिसर आने वाले टाइम में ये क्वेश्चंस आपसे करेंगे। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, समा इन्वेस्ट कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।